नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आपकी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर 18, जिसका नाम जो अक्क महादेवी द्वारा लिखा गया एक कवित्त है, जिसमें अक्क महादेवी ईश्वर के लिए जो सारे ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो सारी चीजें करनी पड़ती हैं, यानी कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण किस तरह से किया जाए, उस ये हमें इस कविता के द्वारा बता रही हैं कि हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को पाने के लिए अपनी इंद्रियों पर, अपनी भूख पर, अपनी प्यास पर, अपने क्रोध पर, अपनी ईर्ष्या पर, अपने लालच पर किस तरह से नियंत्रण करना है और किस तरह से हमें नियंत्रण करना चाहिए। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ये हमारी कविता है। इसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे, इसका भावार्थ जानेंगे। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। चैप्टर को शुरू करने से पहले हर बार की तरह हम पाठ की लेखिका यानी कि जो अक्क महादेवी हैं, उनके जीवन परिचय को थोड़ा सा जानेंगे, उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो अक्क महादेवी जी का जन्म 12वीं सदी में कर्नाटक के उडुंतरी गांव, जिला शिवमोगा में हुआ था। प्रमुख रचनाएं हिंदी में वचन सौरभ नाम से, अंग्रेजी में स्पीकिंग ऑफ शिवा, S.K. रामानुज द्वारा ये अनुवादित है। हिंदी इतिहास में वीर शैव आंदोलन से जुड़े कवियों, वीर शैव आंदोलन से जुड़े कवियों, रचनाकारों की एक लंबी सूची है। जो हमारे देश का इतिहास है उसमें शैव आंदोलन से जुड़े जो कवि हैं, रचनाकार हैं, उनकी एक बहुत ही लंबी सूची है। और अक्क महादेवी इस आंदोलन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कवयित्री है। चिन्न मल्लिकार्जुन देव यानी कि जो शिव हैं, इनके आराध्य हैं। बस वन्ना और अल्लामा प्रभु इनके समकालीन कन्नड़ संत कवि थे। कन्नड़ भाषा में अक्क शब्द का अर्थ बहन होता है। तो अक्क महादेवी जो थी वो अपूर्व सुंदरी थी। एक बार वहां का स्थानीय राजा इनका अद्भुत अलौकिक सौंदर्य देखकर मुग्ध हो गया था तथा विवाह हेतु इनके परिवार पर दबाव डाला। और अक्क महादेवी ने विवाह के लिए राजा के सामने 3 शर्तें रखी। विवाह के बाद राजा ने उन शर्तों का पालन नहीं किया। अक्क महादेवी जो कि एक अपूर्व सुंदरी थी उस समय की, ये 12वीं सदी की बात है और वो एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कवयित्री भी थी। तो अक्क महादेवी के विवाह की जब बात शुरू हुई तो उन्होंने जो राजा थे उनके समक्ष 3 महत्वपूर्ण शर्तें रखी और राजा ने विवाह के बाद उन शर्तों का पालन नहीं किया। इसीलिए महादेवी ने उसी क्षण वस्त्राभूषण तथा राज परिवार को छोड़ दिया। यह त्याग स्त्री केवल शरीर नहीं है, इसके गहरे यह त्याग स्त्री केवल शरीर नहीं है, इसके गहरे बोध के साथ महावीर आदि महापुरुषों के समक्ष खड़े होने का प्रयास था। इस दृष्टि से देखें तो मीरा की पंक्ति, तन की आस कबहु न कीनी, जो रण माही सूरो, अक्क पर पूर्णतः चरितार्थ होती है। तो अक्क महादेवी का ये जो बहुत ही सुंदर जीवन चरित्र यहाँ पर लिखा गया है, ये आपकी पाठ्य पुस्तिका से ही लिया गया है। आप इसको एक बार फिर से पढ़िए और इनके जीवन, इनकी जन्म के बारे में यहाँ पर जो दिया गया है कि क्योंकि इनके जन्म और मृत्यु का कोई यहाँ पर निश्चित समय पता नहीं है, तो ये 12वीं सदी की बात बताई गई है। और आप कर्नाटक के उडुंतरी गांव, जिला शिवमोगा में इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पर अक्क महादेवी जी द्वारा जो यहाँ पर कविता लिखी गई है, इसको हम पढ़ेंगे। जो यहाँ पर वचन है वो दिए गए हैं। तो वचन यहाँ पर अक्क महादेवी के द्वारा
लिखे गए हैं और इन वचनों के भावार्थ को हम समझेंगे, इन वचनों के अर्थ को हम समझेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर अक्क महादेवी जो हैं वो हमें किस तरह से अपने जीवन में अपनी अपनी जो हमारी इंद्रियां हैं उनको कैसे हमने कंट्रोल करना है, उन पर हमने कैसे नियंत्रण करना है, कि जो हमारी भूख है वो कैसे शांत हो, जो हमारी प्यास है वो कैसे शांत हो, जो हमारी चीजों को पाने की लालसा है, जो हमारा क्रोध है वो कैसे। देखिए, भूख, हम मनुष्य हैं तो भूख भी लगती है, मन हमारा इधर उधर घूमता भी है, प्यास भी लगती है, किसी चीज पे हमें क्रोध भी आता है, लेकिन सब चीजों की एक सीमा होती है। इंसान अगर सारी चीजें एक सीमा के अंदर करे तो वो तभी जायज लगती है, तभी ठीक लगती हैं। अगर सीमा से ऊपर कोई भी चीज हमारी हो जाती है, चाहे वो ईर्ष्या हो, चाहे वो भूख हो, चाहे वो लालच हो, वो सब बुरा होता है। तो यहाँ पर इन्हीं चीजों पर नियंत्रण करने के लिए कवियत्री कह रही है। तो हम कविता पढ़ना शुरू करते हैं। हे भूख मत मचल, प्यास मत तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मता मचा मत उथल पुथल, हे मोह पाश अपने ढील, लोभ मत ललचा। तो यहाँ पर कवियत्री जो है, जो ये प्रस्तुत पंक्तियां हैं, ये शैव आंदोलन से जुड़ी हुई, ये कर्नाटक की प्रसिद्ध कवियत्री अक्क महादेवी जी के द्वारा रचित जो कवित्त यहाँ पर लिखा गया, कविता जो यहाँ पर लिखी गई है, तथा कविता के कुछ वचन जो यहाँ पर लिए गए हैं उनसे लिया गया है। और इन वचनों में कवियत्री अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करने का संदेश हमें दे रही है। कवियत्री इन पंक्तियों के माध्यम से इंद्रियों से आग्रह कर रही है, अपनी जो शरीर की हमारी इंद्रियां हैं उनसे आग्रह करती हुई कह रही है, एक एक करके अपनी प्रत्येक इंद्री को संबोधित करती है। सबसे पहले वो भूख से कहती है कि हे भूख तुम ज्यादा मत मचलो। वह भूख से कहती है कि अगर तुम ज्यादा मचलोगी, क्योंकि वो एक शिव भक्त है और भक्त जो होते हैं वो अपना सब कुछ त्याग देते हैं, वो केवल ईश्वर भक्ति में अपना मन लगाते हैं। तो यहाँ पर कवित्री सबसे पहले अपनी भूख को नियंत्रण करने के लिए अपनी इंद्रियों से कह रही है कि हे भूख तुम ज्यादा मत मचलो, क्योंकि अगर तुम ज्यादा मचलोगी, अगर तुम मुझे ज्यादा परेशान करोगी तो मेरी ईश्वर भक्ति में व्यवधान पैदा होगा, मेरी ईश्वर भक्ति में अवरोध उत्पन्न होगा। क्योंकि इंसान जो है जब ईश्वर की भक्ति करता है वो सब कुछ भूल जाता है, अपनी भूख प्यास सब कुछ भूल जाता है। तो अगर भूख उसको इसी तरह तड़पाती रही तो वो कैसे ईश्वर की भक्ति कर पाएंगी। फिर कवियत्री कहती हैं, अब वो यहाँ पर प्यास शब्द का प्रयोग किया गया है। तो प्यास शब्द केवल पानी पीने से नहीं है, प्यास शब्द यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है वो सांसारिक प्यास है। सांसारिक प्यास क्या होता है? सांसारिक प्यास यानी कि अधिकतम पाने की इच्छा, कि मुझे हमेशा सर्वाधिक मिले, सबसे ज्यादा मिले, मैं सबसे ज्यादा पाऊं, ये कमी है तो ये पूरी हो जाए, इसके बाद दूसरी कमी है तो वो भी पूरी हो जाए, तीसरी कमी है तो वो भी पूरी हो जाए। यानी कि इंसान की जो प्यास है सर्वाधिक पाने की, सब कुछ पाने की, वो कभी भी समाप्त नहीं होती है। तो उसी पर नियंत्रण करने के लिए अक्क महादेवी यहाँ पर अपनी इंद्रियों को संबोधित करते हुए कह रही है कि हे प्यास तड़प मत। अब वो अपनी प्यास को कह रही हैं, यानी कि सांसारिक प्यास से कह रही हैं कि तुम मुझे अत्यधिक पाने की इच्छा मत जगा, मेरे अंदर अत्यधिक चीजों की लालसा मत जगाओ। और ताकि क्या होगा, क्योंकि जब अत्यधिक पाने की इच्छा होगी तो क्या होगा, ज्यादा मोह में फंस जाएंगे। देखिए, इंसान के पास जितनी कम चीजें होती है उतनी ज्यादा उसे मोह कम होता है। अगर मेरे घर में 10 चीजें हैं, 10 लोग हैं, तो मेरा 10 लोगों के साथ कनेक्शन है, 10 चीजों का मुझे मोह है। अरे ये तो मेरी गाड़ी है, ये मेरा स्कूटर है, ये मेरा मोबाइल फोन है, ये मेरा फ्रिज है, ये मेरा ये वाला गहना है। तो मोह लालच मेरे अंदर ज्यादा है
और ऐसे ही जितने मेरे ज्यादा रिश्ते होंगे, जितने मेरे ज्यादा नाते होंगे, अच्छा मेरे वो वाले मित्र को ये कष्ट आ गया, वो मेरे नातेदार को ये वाला कष्ट आ गया, वो परेशान है, वो दुखी है, तो मैं भी 10 लोगों के दुख में दुखी होंगी। तो यहाँ पर अक महादेवी कहना चाहती हैं कि हे प्यास, तू अत्यधिक पाने की इच्छा मेरे अंदर मत जगा, तू इस तरह से मत तड़प, ताकि मैं मोह माया के बंधनों से छूट जाऊं और अपनी प्रभु भक्ति में लीन रह सकूं, ताकि मैं अपनी प्रभु भक्ति में लीन रह सकूं। आगे कवियत्री क्या कहती हैं, हे नींद मत सता। देखिए यहाँ पर आपने दोहा भी एक सुना होगा, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो वैसे तो संसार में कोई भी चीज अगर अति हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो फिर वो खराब हो जाती है, वो हमेशा नुकसानदायक होती है। तो यहाँ पर नींद के लिए कहा गया है, तो नींद तो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अगर जो इंसान, आपने पंक्ति भी सुनी होगी, जो सोता है वो खोता है। अगर जो सोता ही रह गया, सोता यानी कि आलस्य में डूबा रह गया, वो इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। जो सोता है वो खोता है। तो यहाँ पर अक महादेवी अपनी नींद से कहती हैं कि हे नींद मत सता, क्रोध मत मचा उथल पुथल। तो आप कहती हैं कि मुझे अपनी नींद से कह रही हैं कि मुझे मत सताओ, अर्थात मुझे आलस्य से दूर रहने दो, क्योंकि वो अब प्रभु भक्ति में लीन रहना चाहती हैं। तो वो कहती हैं कि तुम मुझे आलस्य से दूर रहने दो, ताकि मैं अपने कर्म पथ पर अडिग रहूं। इंसान चाहे वो छोटा काम करता है, चाहे वो बड़ा काम करता है, अगर उसके अंदर आलस्य नहीं है, उसके अंदर अपने काम के प्रति डेडिकेशन है, अपने काम के प्रति वो न्यौछावर है, तो वो जरूर आगे जाएगा एक दिन, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े आईएएस बनने से ही हम बहुत आगे जा सकते हैं। हर फील्ड में आप अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने काम के प्रति डेडिकेशन होना चाहिए, अपने कर्म के प्रति एक आपकी लगन होनी चाहिए, एक कर्म के प्रति अपनी निष्ठा होनी चाहिए। तो यहाँ पर कवियत्री यही कह रही है अपनी नींद से कि हे नींद मत सता, मुझे मत सताओ, मेरे अंदर आलस्य मत करो, आलस्य मत पैदा करो, मुझे आलस्य से दूर करो, ताकि जिस कर्म पथ पर मैं चल रही हूँ, प्रभु भक्ति के कर्म पथ पर मैं चल रही हूँ, या जो भी मैं अपने देश के लिए कर रही हूँ, मैं अपने समाज के लिए कर रही हूँ, अपने परिवार के लिए जो कर्म कर रही हूँ, मुझे उस कर्म पथ पर अडिग रहने दो। क्योंकि अगर मैं आलस्य में पड़ गई, अपनी नींद में मुझे प्यारी हो गई, तो शायद मैं अच्छे काम ना कर सकूं, शायद मैं उस लक्ष्य को ना पा सकूं जिसको मैं पाने के लिए आगे बढ़ रही हूँ। और अब मेन चीज, अब कवित्री अपने क्रोध से कहती है, क्योंकि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध में अक्सर इंसान अपना नुकसान ही करता है, उस समय वो भूल जाता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन क्रोध जो है इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। तो यहाँ पर कवियत्री अपनी क्रोध पर नियंत्रण करने के लिए कह रही है, क्रोध से कह रही है कि हे क्रोध मत मचा उथल पुथल, मचा मत उथल पुथल। तो कवित्री कहती हैं, तुम उथल पुथल मत मचाओ, तुम मेरे अंदर क्योंकि क्रोध जब इंसान को आया रहता है, तो वो सारे, चाहे वो घर में हो चाहे वो बाहर हो, वो भूल जाता है वो क्या बोल रहा है, वो क्या कर रहा है। यानी कि चारों तरफ उसके रिश्ते कभी कभी खराब हो जाते हैं, कभी बहुत सारी चीजें जो क्रोध हमारा नुकसान कर देता है। तो यहाँ यानी कि उस समय, क्रोध के समय, जो मानव का विवेक है, मानव का जो बुद्धि है, वो नष्ट हो जाती है, वो भ्रष्ट हो जाती है। क्रोध के समय वो भूल जाता है कि वो कैसे बात कर रहा है, वो किससे बात कर रहा है, वो किस तरीके से बात कर रहा है। तो यहाँ पर कवियत्री इसी कारण कह रही है, क्योंकि तेरे कारण मानव का विवेक नष्ट हो जाता है। हे क्रोध, तेरे कारण मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, तेरे कारण मनुष्य बुद्धिहीन हो जाता है, और वो बहुत सारे गलत काम अपने क्रोध में आकर कर देता है, और अक्सर ऐसे काम करता है जिसके लिए उसे बाद में पछताना पड़ता है। क्योंकि क्रोध ऐसा नहीं है कि हर समय इंसान क्रोधी बना रहेगा,
क्रोध तो कुछ क्षण के लिए आता है व्यक्ति को और उसके जीवन में उथल पुथल मचाकर चला जाता है। तो इसीलिए कवियत्री कह रही है, हे क्रोध मत मचा उथल पुथल। आगे अब बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। अब कवित्री अपने मोह को कहती है कि हे मोह, अपने बंधन में को ढील कर, मोह के बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बहुत अच्छे से अपने जीवन में किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो चारों तरफ से बंधा हुआ है, वो हर बार किसी की चिंता में डूबा हुआ है, तो वो कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर कवयित्री अपने मोह से कह रही है कि तू थोड़ा सा अपने बंधन में ढील दे, थोड़ा सा मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दे, मैं भी अपनी चीजों को छोड़कर आगे बढ़ूं। क्योंकि जब लोग ईश्वर भक्ति, जैसे मैं बार बार आपको एक पंक्ति रिपीट कर रही हूँ कि अगर आप ईश्वर भक्ति में अगर जा रहे हैं, ईश्वर भक्ति आपका मेन लक्ष्य है, तो अक्सर वहां पर आपको सबसे पहले लोभ और मोह को त्यागना होता है। सबसे पहले आपको अपना गृहस्थ, अगर आप गृहस्थ हैं भी, तो वहां पर भी आपको बहुत सारे ऐसे लोभ और मोह छोड़ने होते हैं जो कि ईश्वर भक्ति के आड़े में आते हैं। तो यहाँ पर कवयित्री अपने मोह को कहती हैं कि अपने बंधन को ढील कर, क्योंकि तेरे कारण मनुष्य दूसरे का हित और अहित और बुरा करने का सोचता है, क्योंकि वो लालच में पड़ जाता है। लोभ और मोह जो है वो इंसान से बहुत ही बुरे कर्म भी कभी कभी करवा देती है, अक्सर ऐसे काम भी करवा देती है जो इंसान नहीं करना चाहता है। क्योंकि लोभ में पड़ा हुआ व्यक्ति है, मोह में पड़ा हुआ व्यक्ति है, कभी वो अपनों की इच्छा के लिए, कभी वो अपनी इच्छा के लिए अक्सर वो ऐसे काम कर लेता है, ऐसे गलत काम भी कर जाता है जो कि वो नहीं करना चाहता। तो इसलिए कवयित्री कहती हैं कि हे मोह, तू अपने पाश को ढील दे, तू अपनी रस्सियों को, अपनी पाश को थोड़ा सा ढीला कर, मुझे अपने बंधन से थोड़ा सा मुक्ति दे, ताकि मैं हित अहित सोच सकूं, मैं अच्छा बुरा सोच सकूं। अक्सर क्या होता है कि हम कभी किसी अपने परिवारजन के मोह में आकर भी कुछ ऐसा काम कर जाते हैं। कवयित्री कहती है अपने मोह से कि तू अपने बंधनों को ढीला कर, ताकि मैं दूसरों का हित अहित करना, बुरा या अच्छा करने का सोच सकूं, मैं सोच सकूं कि मैं सही कर रही हूं या गलत कर रही हूं, मैं दूसरों का हित कर रही हूं या अहित कर रही हूं, मेरे कार्य से दूसरों का हित हो रहा है या अहित हो रहा है। अब कवयित्री दूसरा अपने लोभ से कहती है कि लोभ मत ललचा, अपने लोभ को पुकारते हुए कहती है अपनी लोभ से कि तू मनुष्य को ललचाना छोड़ दे। हे लोभ, तू मनुष्य को ललचाना छोड़ दे, क्योंकि तू मनुष्य को सत्य मार्ग पर चलने दे। क्योंकि लोभ के कारण अक्सर हम गलत काम करते हैं। लोभ में जो इंसान पड़ जाता है, लालच में जो इंसान पड़ जाता है, तो फिर वो सत्य मार्ग से भटक जाता है। क्योंकि वो लालच में आकर अगर एक गलती करता है, एक झूठ बोलता है, तो वो उस एक झूठ को छिपाने के लिए 1000 झूठ बोलता है, 1000 एक गलत काम को छिपाने के लिए वो 1000 गलत काम करता है। तो यहाँ पर अक्क महादेवी अपने लोभ को संबोधित करते हुए कह रही है कि हे लोभ, तू मत मचल, तू इंसान को, मनुष्य को ललचाना छोड़ दे, उसे सत्य मार्ग पर चलने दे। यानी कि वो जो कुछ भी उसके अंदर थोड़ा बहुत इंसानियत बची हुई है, जो थोड़ा बहुत उसके अंदर अच्छाइयां बची हुई है, तू उसको उनके साथ चलने दे, उनके साथ आगे बढ़ने दे। अब अगली पंक्तियों में कवयित्री कहती है, हे मद, मत कर मदहोश, ईर्ष्या जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूं संदेश लेकर चिन्ह मलिका झुनका। तो अब यहाँ पर कवयित्री अपने मद को संबोधित करते हुए कहती हैं, अपने मद से कहती हैं, मद यानी कि एक जोश जो है, उनके अंदर एक जोश जो है, उस जोश को संबोधित करते हुए कहती हैं कि तुम मनुष्य को मदहोश करना छोड़ दे। यानी कि अक्सर क्या होता है, हम जोश में होश खोना,
आपने भी सुना होगा ये पंक्ति कि अक्सर मनुष्य अपने जोश में होश खो देता है, क्योंकि उसको लगता है कि अरे ये तो बहुत आसान काम है, ये तो बहुत इजीली हो जाएगा, मैं तो इसके लिए बना हूं, मैं ये सारे काम कर सकता हूं, मैं जरूर ये सारे काम करूंगा। लेकिन वो भूल जाता है कि इसमें कहीं पर कुछ गलत भी हो सकता है, कुछ हमसे किसी का बुरा भी हो सकता है, कुछ ऐसा काम भी हो सकता है जो वो नहीं करना चाहता। तो कवियत्री कहती है, हे मद मत कर मदहोश, अपने जोश को कहती है कि तुम इतना ज्यादा मदहोश मत करो, ताकि जो इंसान है वो अपने जीवन में अपने लक्ष्य से ना भटके, अपने जीवन में जो उसके जीवन में भटकाव ना आ सके। क्योंकि अक्सर क्या होता है, इंसान के मन में जोश होता है और वो अपनी राह भटक जाता है। उसको पता है कि मैं इस रास्ते के लिए नहीं बना हूं, लेकिन फिर भी वो जोश जोश में उस काम को कर जाता है और अक्सर वो अपने रास्ते से भटक जाता है, अक्सर वो गलत रास्ते पर चल पड़ता है। तो इसीलिए अक महादेवी अपने मद को संबोधित कर रही है कि हे मद मत कर मदहोश। अगली पंक्ति है ईर्ष्या, ईर्ष्या जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर। अब यहाँ पर तत्पश्चात जो कवित्री है अपनी ईर्ष्या से कहती हैं, हे ईर्ष्या तू मनुष्यों को जलाना छोड़ दे, हे ईर्ष्या तू मनुष्यों से जलना छोड़ दे, मनुष्यों को जलाना छोड़ दे। और ताकि इससे क्या होगा, अगर हम एक दूसरे से नहीं जलेंगे, एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं रखेंगे, तो क्या होगा कि एक दूसरे के खिलाफ हम एक भड़काएंगे भी नहीं। देखिए अक्सर क्या होता है कि कहीं पर भी आप हो तो वहां पर क्या होता है कि कहीं पर किसी बात की ईर्ष्या होती है। अगर हम पास पड़ोस के लोगों को देखें तो किसी को किसी बात से ईर्ष्या होती है, अच्छा इसका तो ऐसा है घर पे, इसका तो यहाँ पे ऐसा है, ये तो ऐसे रहता है, ऐसे खाता है, इसकी तो इतनी अच्छी जॉब है, इसको तो इतना अच्छा पैसा मिलता है। तो ये जो है ये ईर्ष्या है। और इससे क्या होता है, इससे अक्सर ये होता है हम एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते हैं। अगर हमारे अंदर ईर्ष्या समाप्त हो जाए, देखिए सब मनुष्य काम कर रहे हैं, सब अपने लायक काम करते हैं, अपने जो उनकी क्वालिफिकेशन है या जो उनका जो जिस काम में वो निपुण है वो उस काम को करते हैं, उससे वो अपना घर चला रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं। तो ऐसे में हम सब अपना जीवन अपने तरीके से व्यापन कर रहे हैं। तो हमें क्यों दूसरों से ईर्ष्या रखनी है, क्यों दूसरों से जलन रखनी है? क्योंकि इससे क्या होगा, केवल हमारे बीच का प्रेम समाप्त होगा, हम केवल एक दूसरे के विरुद्ध होंगे, हम कभी साथ नहीं हो पाएंगे, सुख दुख के साथी नहीं बन पाएंगे। तो इसीलिए कवियत्री कह रही हैं, हे ईर्ष्या तू मनुष्यों को जलाना छोड़ दे। और क्या होगा, अगर हम जलेंगे नहीं तो हम साथ में प्रेम से मिलकर साथ रह सकेंगे, साथ में हम सुख दुख के साथी बन सकेंगे। और एक बहुत ही प्यारी पंक्ति आगे कवित्री कहती हैं, ओ चराचर। अब कवित्री संपूर्ण सृष्टि के जड़ चेतन को संबोधित कर रही है। चराचर यानी कि पृथ्वी का जो भी जड़ और चेतन है, जड़ यानी कि जो निर्जीव है, चेतन यानी कि जो सजीव है। तो इस पूरे धरातल पर, इस पूरी पृथ्वी पर, इस पूरी धरती पर जो भी है, जो कुछ भी है, उस सभी को संबोधित करते हुए, इस संपूर्ण सृष्टि के जड़ चेतन को संबोधित करते हुए कहती है कि ओ चराचर चूक मत अवसर। अब कवियत्री मेन जो उनका अभी तक का टॉपिक है, मेन जो वो कहना चाह रही है, कवियत्री अपनी ये सारी चीजों को भुलाकर कवियत्री कहती हैं, ओ संसार, ओ धरातल, तू अब अवसर को मत चूक। क्योंकि जो मनुष्य योनि अभी तुझे मिली हुई है, मनुष्य का जन्म जो तुझे मिला हुआ है, ये सदकर्म करने के लिए मिला हुआ है, अच्छे काम करने के लिए मिला हुआ है, ईश्वर भक्ति करने के लिए मिला हुआ है। तो ओ चराचर, हे संसार, मत चूक अवसर, तू अभी इस अवसर को मत चूक, क्योंकि अभी तुम्हारे पास शिव आराधना का, शिव की भक्ति करने का अवसर है।
आई हूं संदेश लेकर चिन्ह मल्लिका अर्जुन का। तो कवित्री कहती हैं ये ऐसा संदेश मैं भगवान का तुम्हारे लिए लेकर आई हूं, यानी कि शिव का संदेश लेकर तुम्हारे पास आई हूं, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि आपको अपनी समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए, अपने भूख पर नियंत्रण करना है, अपनी प्यास पर नियंत्रण करना है, अपनी नींद पर नियंत्रण करना है, अपने क्रोध लोभ मोह पर नियंत्रण करना है, और सबसे ज्यादा अपने अंदर जो मद है, जोश है, उस पर नियंत्रण करना है। और उससे भी बड़ी चीज है ईर्ष्या, जलन, दूसरों के लिए द्वेष, उस पर आपने नियंत्रण करना है। तो ये सारा संपूर्ण संदेश अक महादेवी जी कहती हैं कि मैं भगवान शिव का संदेश आप लोगों के लिए लाई हुई हूं। तो इस तरह से हमारा जो पहला यहाँ पर वचन है ये हमारा कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं दूसरा वचन। दूसरे वचन में कवयित्री क्या कह रही हैं इसे हम समझेंगे। अब कवयित्री यहाँ पर महादेव जी का यहाँ पर कवयित्री महादेवी ईश्वर के प्रति अपना जो समर्पण है वो भाव को व्यक्त कर रही हैं। अब वो अपने समर्पण के भाव को व्यक्त कर रही हैं। क्या कहती हैं? हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख, और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, झोली फैलाऊं और ना मिले भीख। देखिए, ईश्वर के प्रति अपना जो समर्पण है कि मैं सब कुछ अपना आपको देना चाहती हूँ, कि मेरा इस संसार में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है, जो कुछ भी मेरे पास है वो आपका दिया हुआ है। तो हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। तो इन वचनों में जो यहाँ पर कवयित्री ने अपना दूसरा वचन लिखा हुआ है, इस वचनों में कवयित्री अपने समर्पण का भाव व्यक्त करती हुई नजर आ रही है, और वो कहती है कि अब मैं अपने अहंकार को, यानी कि भीख मंगवाने से यहाँ पर कवयित्री का कहना है कि जो उनके अंदर एक घमंड है, एक अहंकार है कि मेरे पास सब कुछ है, मैं संसार में कुछ भी कर सकता हूँ, मैं इंसान हूँ तो मैं संसार में कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास सब कुछ है। तो इस मेरे अहंकार को तोड़ देने की बात कर रही है कवयित्री। कहती है तुम मेरे, हे प्रभु, हे भगवान, हे ईश्वर, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, तुम मेरे अहंकार को तोड़ दो, मेरे अहंकार को नष्ट कर दो, ताकि मैं पूर्ण रूप से आपको समर्पित हो जाऊं, पूर्ण रूप से आप में समा जाऊं, ईश्वर में समा जाऊं। तो कहती है कि मंगवाओ मुझसे भीख, और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं मैं अपना घर पूरी तरह। कवयित्री इन पंक्तियों के माध्यम से जूही के फूल से ईश्वर की तुलना करते हुए कहती हैं कि तुम चाहो तो मुझसे भीख मंगवा लो हे ईश्वर, तभी मेरा घमंड चूर होगा। न जाने मुझे किस चीज का घमंड है कि मैं इस संसार में आई हूँ, मैं इस संसार में जीवन जी रही हूँ, मेरे पास सब कुछ है। तो चाहे तुम ऐसी स्थिति पैदा कर दो कि मुझसे भीख मंगवा लो, और इस तरह की परिस्थितियां पैदा कर दो कि भूल जाऊं मैं अपना घर पूरी तरह, यानी कि मैं इस संसार से मुक्ति पाना चाहती हूँ, इन संसार के लोभ मोह क्रोध लालच ईर्ष्या से मुक्ति पाना चाहती हूँ। तो हे जूही के फूल जैसे ईश्वर, तुम मुझसे भीख मंगवाओ और कुछ ऐसा काम करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, झोली फैलाऊं और ना मिले भीख। अगर मैं झोली भी फैलाऊं, अगर मैं मेरे घमंड को इस तरह से चूर कर दो, क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम घमंड में आकर एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे को छोटा दिखाने का प्रयास करते हैं। तो कवयित्री यहाँ पर भी कह रही है कि हे ईश्वर, ऐसी परिस्थिति पैदा करो कि मैं झोली फैलाऊं भीख मांगने के लिए, और मुझे भीख ना मिले, यानी कि मेरे पास ऐसी परिस्थिति आ जाए, इस तरह से मेरे घमंड को चूर कर दो। यानी कि वो अपने आप को बहुत साधारण मनुष्य बनाना चाहती हैं, वो एक ऐसा मनुष्य अपने आप को बनाना चाहती हैं जो ईश्वर भक्ति में केवल लीन है और अपने जीवन का भरण पोषण केवल कर रहा है। कोई हाथ बढ़ाए तो कुछ देने को, तो वह गिर जाए नीचे, और यदि मैं झुकूं उसे
उसे उठाने को तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। देखिए कितनी प्यारी पंक्तियां कवयित्री अपने लालच के लिए, अपने घमंड को दूर करने के लिए, अपने अंदर भरी हुई ईर्ष्या को दूर करने के लिए कवयित्री कह रही हैं। कवयित्री कहती हैं कि हे जूही के फूल जैसे ईश्वर, अगर मैं झोली कभी फैलाऊं भी और कभी उसमें भीख डालने के लिए कोई इंसान मेरी मदद के लिए हाथ बढ़ाए भी तो, और कुछ देने के लिए वो हाथ आगे भी करे, तो वो भी नीचे गिर जाए, यानी कि मेरी झोली में ना पड़े। और यदि मैं झुक कर उसे उठाने का प्रयास भी करूं, ताकि मैं मान लूं कि मैंने अपने घमंड को चूर कर दिया है, मैंने अपनी ईर्ष्या को समाप्त कर दिया है, अगर मैं मान भी लूं और मैं नीचे झुक भी जाऊं, अपनी झोली को अपने मजबूरी वश में अगर उस गिरी हुई चीज को उठाने के लिए झुकूं भी, तो कोई कुत्ता आए और उसे झपट कर मुझसे छीन ले। यानी कि अंततः यहाँ पर कवयित्री कहती हैं कि यदि कोई दया स्वरूप उनको देने के लिए हाथ भी बढ़ाए तो वो भी नीचे गिर जाए, और इस तरह जो कोई मुझे सहायता दे तो वो सहायता भी व्यर्थ हो जाए। और हम यहाँ पर कवयित्री का जो ये पूरी कविता है, तो हम कह सकते हैं कि जो कविता के जो ये वचन यहाँ पर लिखे गए हैं, ये पूरी तरह कवयित्री ने आडंबर भाव रहित, यहाँ पर आप देख सकते हैं कवयित्री कहती है कि मैं भीख भी मुझसे मंगवा लो, तो वो ईश्वर को आडंबर रहित होकर पाना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि उनके पास कुछ ना हो लेकिन ईश्वर भक्ति हो। तो इस तरह का भाव कवयित्री अपने मन में लेकर आ रही है, और इसी तरह वो प्रभु की उपासना करते हुए स्वयं को समर्पित करना चाहती है। और इसके लिए अब उनके अंदर मान अपमान का भी कोई दायरा नहीं है। अब भेद नहीं कर रही है कि मैं भीख मांगूंगी तो मेरा अपमान होगा, मैं उस गिरी हुई भीख को उठाने के लिए झुकूंगी तो मेरा अपमान होगा, क्योंकि अपमान वो समझती है अपमान केवल ईश्वर की नजरों में होता है, क्योंकि संसार में सभी व्यक्ति समान हैं। ईश्वर ने सभी को बराबर बनाया है, सभी को समान बनाया है। किसी के लिए भी ऐसा नहीं है कि वो अमर है, अजर है, या उसकी संपत्ति अजर है, अमर है। वो हमेशा एक जैसा सबको बनाया है, और नहीं पता कि अगले क्षण क्या होने वाला है, नेक्स्ट जो हमारा टाइम आएगा उसमें क्या होने वाला है, अगला दिन कैसा होने वाला है। तो आपको जितना भी समय संसार में रहना है, अपनी इन सभी इंद्रियों पर कंट्रोल करना है, अपनी इन सभी चीजों पर नियंत्रण रखना है। तो बच्चों, अक्क महादेवी जी द्वारा लिखी गई कविता के इन वचनों में हमें बहुत ही अच्छी सीख मिली है अपने इस पाठ में, कि हमें अपना जो अभिमान है, अपना जो घमंड है, उसको हमें हमेशा अपनी सारी इंद्रियों पर हमें हमेशा कंट्रोल करना आना चाहिए। अपनी सारी चीजों पर हमें हमारा कंट्रोल होना चाहिए, कि हम अपनी नींद के वश में ना हो, अपने भूख के वश में ना हो, अपनी ईर्ष्या के वश में ना हो, अपनी प्यास के वश में ना हो, ताकि हम जीवन में जो हमारा लक्ष्य हमने बनाया है हम उसको प्राप्त कर सके। तो आज की कविता बहुत ही प्यारी थी। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छी लगी होगी और ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। इस पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न आपके यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इस पाठ के प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा उसमें हम मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।